देश की संसद में मनोज झा जो राजद के राज्यसभा सांसद है ने ठाकुरों का अपमान की बात जो कही है उससे पूरे देश में और बिहार में भूचाल आ गया है। दरअसल उन्होंने कहा था कि हम सब के अंदर जो ठाकुर है उसे निकालने की ज़रूरत है, अर्थात हम सब के अंदर जो राजपूती गुण है उसे निकाल देना चाहिए। इसका यही मतलब है कि क्या राजपूत एक नकारात्मक शब्द है, क्या राजपूत एक गलत शब्द है, क्या इसकी व्याख्या एक इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है निकाल दी जाए तो फिर जो मौजूद है उसे क्या देश से बाहर निकाल दिया जाए। इसी बात पे जो अभी विवाद छिड़ा है सभी पार्टियों ने एक-एक करके अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने पूरे के पूरे राजपूत समाज को बदनाम किया है और लालू यादव वहीं इसका पक्ष ले रहे हैं कि मनोज झा विद्वान आदमी है, उनकी कदर होनी चाहिए। इसमें लालू यादव अब फंसते दिख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वे जानते होंगे या चाहते होंगे कि हमें इससे ब्राह्मण वोट मिलने वाला है तो इनकी गलतफहमी है, क्योंकि आप एक अच्छे जाति को, एक समझदार जाति को मूर्ख नहीं बना सकते, उसे आप अपनी बातों में कभी नहीं फंसा सकते। जो फंसते हैं वे बेवकूफ़ और मूर्ख जातियां होती हैं। राजपूत जाति का इतिहास रहा है कि वह हमेशा से बलिदान के लिए जाना जाते रहा है, वह राज्य की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए जाना जाता रहा है। हाँ, क्षेत्रीय मामले और विवाद कुछ हो थोड़े बहुत तो उसे एक अलग रूप दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुधारोन्मुखी विचार एक अलग चीज़ें होती है और किसी के ऊपर आक्रामकता, किसी को छोटा कहना, किसी को बड़ा कहना एक अलग चीज़ होता है। आप किसी एक जाति या धर्म या व्यक्ति को टारगेट नहीं ले सकते कि वह इस जाति खराब है या यह जाति अच्छी है। अगर किसी जाति को आप खराब कहते हैं तो फिर जो यादव चोरी करते हैं, जो यादव डकैती करते हैं, तो क्या पूरे यादव जाति को चोर या डकैती कहा जा सकता? क्या पूरे पंडित को आप लोभी कह सकते हैं कि ये दान दक्षिणा लेने वाले होते हैं या ये लोभी प्रकृति के होते हैं? जो नहीं कराते उन्हें आप किस आधार पे कहेंगे? तो इसी तरह आप किसी एक जाति को कभी टारगेट नहीं कर सकते हैं। वही बात है ठाकुरों के साथ, जो उन्होंने अभी अत्याचार वाली शब्द कही, जो उन्हें निकालने की बात कही, दिल से निकालने की बात कही है, वो एक सरासर गलत है। और लालू की बहुत पुरानी राजनीति रही है, भूरा बाल साफ करो अर्थात भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो। इसके अलावा उन्होंने जो पिछड़ी जाति के, जो बनिया जाति के लोग हैं, जो तेली जाति के लोग हैं, जो व्यवसायी जायसवाल जाति के लोग हैं, उनके साथ लालू यादव ने जो घिनौनी हरकतें की है, राजद की सरकार ने जो की है, जिसका फरन हुआ है, दुकानों में गोली मारी गई है, उनके दुकान लूटे गए हैं, घर लूटे गए, उन सभी का खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में वे फिर से एक बार बिहार में जातीय राजनीति की हवा को तेज़ करना चाहते हैं, तो यह एक बिल्कुल ही गलत और निराधार सवाल है, क्योंकि बिहार के लोग अब इससे ऊपर निकल गए हैं और उन लोगों की राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही थी जाति और धर्म के नाम पे, वो गलत है। आनंद मोहन जो अभी राजपूत का नेता बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक चुनौती है कि आप उसी पार्टी के सरकार में, उसी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी के दम पे आप बिहार में जेल से बाहर निकाला गया है आपको, और आप राजपूती सम्मान की बात करते हैं। आपको यह शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप उन्हीं की कृपा दृष्टि से बाहर निकल कर आने वाले हैं, उन्हीं की सरकार में, और आपको बोलने का हक नहीं है। वो सारी पार्टियां मिलकर आपका मुंह चुप करा देंगी। चेतनानंद ने जो कहा भी है कि हम लोगों ने बलिदान किए, सही बात है, आप अपनी जगह सही है, लेकिन आप पानी में रह के मगरमच्छ से लड़ाई या दुश्मनी कितना देर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो उन्हीं की पार्टी से टिकट लेकर आए हैं और जीत के भी गए हैं। इसीलिए आपको बोलने का हक तो होता नहीं है, आप उतना राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब दूसरी पार्टियां देखिए इसका किस तरह से लाभ उठाती है। लेकिन यह तो ज़रूर है कि बिहार से अब राजपूत का वोट बैंक राजद या नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है। नीतीश की पार्टी में भी खलबली मच गई है, दोनों में मुलाकात भी हो रही है। लेकिन अब देखिए इसका असर केवल यही नहीं पड़ेगा, बल्कि राजस्थान चुनाव में भी इसके असर पड़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश चुनाव में भी इसके असर पड़ने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी इसके असर पड़ेंगे। तो अब देखिए ठाकुरों की राजनीति किस तरह से, राजपूतों की राजनीति किस तरह बदलती है, और यह देखने वाला होगा।
तो यह बिहार में एक बहुत बड़ा हो गया भूचाल जातीय समीकरण का खेल, और ये एक बहुत ही गलत और घिनौनी हरकत है। मनोज झा जो खुद को इंटेलेक्चुअल बताते थे, उनकी भी बेवकूफ़ी की निशानी है कि उन्होंने इस चीज़ को बताया। आपके अंदर एक ही कहना है आपका कि ठाकुर निकालो, अर्थात राजपूत का जो मान सम्मान है वह हमारे दिल से निकालो, या राजपूत ने जो ज्यादती की है उसके कारण आपने ऐसा बोला है। यह बिल्कुल निराधार है, गलत है, और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखिए इस पर कैसे कैसे बिहार बदलता है। धन्यवाद।